गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8 हिंदी 1 का पार्ट 2 वर्ण विचार, उसमें हमने कल व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन में हमने शत्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजनों, संयुक्त ध्वनियों के व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि किस किस से मिलकर बनते हैं। उसके बाद में है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन वो कहलाते हैं जो दो समान व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, जिसमें से दो समान व्यंजन होते हैं, जिसमें से एक व्यंजन जो होता है उसमें ध्वनि नहीं हो, स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला स्वर व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, जिसके अंदर अस्वर नहीं होता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया बच्चा, कच्चा, सच्चा और गन्ना, अन्न, पन्ना, बल्ला, बिल्ली, दिल्ली, तिल्ली आदि ऐसे शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो वर्ण के 5 वर्गों में वो विभाजित होते हैं, वो उसी के चौथे वर्ण में द्वित व्यंजन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि क, ख, मक्खी, च, छ, अच्छा। मक्खी जो है, मक्खी अशुद्ध है और अच्छा अशुद्ध है। ये इसमें इसके वर्ग का जो है वो अपने दूसरे और चौथे वर्णों में इनका प्रयोग नहीं बनते हैं, केवल संयोग में बनते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में है संयुक्ताक्षर। तो दो अलग अलग व्यंजन जब एक साथ में आते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, और उसका पहला व्यंजन जो होता है उसमें अस्वर नहीं होता है, वो स्वर रहित होता है, उसको संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। आगे है अयोग व। हमने उसमें पढ़ा है, जब हम अ आ ई पढ़ते हैं तो अंग आहा आखिर में 2 आते हैं, तो आखिर में ये जो 2 होते हैं इनको अयोग व कहते हैं। तो ये अयोग व जो है उसमें 2 प्रकार के इसमें हैं, एक अंग है एक आहा है। लेकिन जो अंग है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक अनुस्वार है और दूसरा अनुनासिका है। तो अनुस्वार में बिंदी लगती है, जैसे अंग, पंख, शंख, टंक, रंग, इस तरह के शब्द होते हैं। और जो अनुनासिका होती है थोड़ी सी उसमें उसका प्रयोग होता है वहाँ पे, तो वो होता है आँख, तांबा, गाँव, छाँव, अंगूठी, सांप, दांत, ये अनुनासिका कहलाती है। चंद्रबिंदु जो होती हैं वो अनुनासिका कहलाती हैं। और इसमें जो दूसरा जो एक होता है आहा, जो होता है इसको विसर्ग कहा जाता है। यहाँ आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन आहा जो है उसको विसर्ग कहा जाता है, और इसका उच्चारण जो है वो ह की तरह करता है। अह, अंग, आहा, हम आहा बोलते हैं ना उसको, तो इसलिए उसको वैसे उसको विसर्ग कहा जाता है, और उसका उच्चारण जो होता है वो ह के रूप में होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। जैसे प्रातः है, अतः है और अंतः है, इस तरह से शब्द जो होते हैं जहाँ पे विसर्ग लगता है उसे मना, तपो, ये जो शब्द हैं इनमें विसर्ग लगा हुआ है, ये भी अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद में जो है वो है वर्ण विच्छेद, लेकिन बिना बोर्ड की सहायता के मैं ये आपको नहीं करा पाऊँगी बच्चा लोग। तो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, क्योंकि आगे के जितने चैप्टर हैं वो बिना बोर्ड की सहायता के, बिना बोर्ड पे दिखाए ये संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं आगे आपको पाठ 6 उपसर्ग तथा प्रत्यय बता देती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में भी 7th क्लास में भी पढ़ा था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। पता है कि जो उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश होता है, और प्रत्यय भी शब्दांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों शब्दांश होते हैं, और ये मूल शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, मूल शब्द के साथ में जो मेन वर्ड है उसमें जुड़ते हैं। तो उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय मूल शब्द के
पीछे, इसीलिए उपसर्ग को मूछ और प्रत्यय को पूंछ कहा जाता है। तो 3 बातें ध्यान रखिए कि पहले तो ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, शब्दांश हैं। दूसरा ये है कि ये मूल शब्दों के साथ लगते हैं। तीसरा, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपसर्ग वाले जो शब्दांश है वो मूल शब्द के आगे और प्रत्यय वाले जो शब्दांश है वो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो जो इनका काम है और क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन भी लाते हैं। बहुत सारे विलोम शब्द जैसे हम पढ़ते हैं, उसमें अगर उसमें उपसर्ग लगा, जैसे धर्म है तो धर्म में हमने अ लगा दिया, अ उपसर्ग लगा दिया तो अधर्म बन गया, यानी एक नया शब्द तो बन ही गया, साथ में उसका अर्थ भी बदल गया है। तो इस तरह से उपसर्ग लगा के शब्दों के अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं, उसका पूरा मीनिंग भी बदल जाता है। तो शब्दों के जो उपसर्ग जो होते हैं वो अर्थ में विशेषता तो लाते ही हैं, साथ में कई बार अर्थों में परिवर्तन भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग हैं वो मूल रूप से 3 रूप में हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही संस्कृत के शब्द कहते हैं, तत्सम यानी संस्कृत के, तो इसीलिए ये संस्कृत के उपसर्ग भी इनको कह सकते हैं और तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। पहला उपसर्ग का प्रकार ये। दूसरा जो उपसर्ग का प्रकार है वो तद्भव उपसर्ग है। तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द, ठीक है, हिंदी के शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उसको तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं और हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं। तीसरा है आगत उपसर्ग। आगत का मतलब है जो बाहर के देशों से आए हुए हैं, ऐसे उपसर्ग, जैसे कुछ उर्दू फारसी के, उर्दू के, अरबी के कुछ उपसर्ग हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर है, तो सब जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब डायरेक्टर, इस तरह से जो उपसर्ग है वो लगाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको आगत या इनको विदेशी शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कहेंगे, तत्सम उपसर्ग कहेंगे या फिर संस्कृत के उपसर्ग, दोनों एक समान है। तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग वो थे जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हल्का सा उसका रूप बदलकर, तो वो हिंदी के उपसर्ग भी कहलाते हैं और तद्भव उपसर्ग भी कहलाते हैं। आगत उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं, जो बाहर के देशों से आई हुई जो भाषा होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारे तत्सम है, जैसे अ है, अ में नहीं का और अभाव का भी है, तो जैसे अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल, अशांत, अछूत। अभी दिया है अभिमान, अभिलाषा, अभिनय, अभिशाप। उप दिया है उपकार, उपवन, उपसर्ग, उपस्थित। इस तरह से ये उपसर्ग के पहचाने, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर दूसरा है तद्भव शब्द। तो तद्भव में जो हिंदी के उपसर्ग जैसे हैं, जैसे यहाँ पे कु यानी बुरा, तो पूत होता है तो पूत का कुपूत, चाल कुचाल, ढंग कुढंग, चार कुचार, ठीक है। इसी तरह से है अध यानी आधा, तो यहाँ पे दिया है पका है तो उसके आगे अध लगा दिया, अध पका। खिला, अध खिला, अध कचरा, इस तरह से अब आगत जो बाहर के देशों से हमारे इसमें आए हैं, जैसे यहाँ पे जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी के हैं, बनाम, बखूबी, बदौलत, ठीक है। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर ज़रूरी, ये उर्दू के, अरबी के और फ़ारसी के कहलाते हैं, ठीक है। इसी और भी इसमें दिए हैं, जैसे हम उम्र, हम शक्ल, हम सफ़र। आगे इसमें दिया है डिप्टी, अंग्रेजी शब्द है डिप्टी, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। इसी तरह से सब दिया है, सब यानी नीचे अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, इस तरह का से। असिस्टेंट यानी सहायक होता है, असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट टीचर है। चीफ
कमिश्नर, चीफ गेस्ट, चीफ मिनिस्टर, इस तरह से जो बाहर के देशों के उपसर्ग हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। ओके बच्चों, फिर है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ये है पीछे लगता है, और इसके दो ही प्रकार हैं। एक है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। और तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव शब्दों से बनते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव से बनते हैं। इस प्रकार प्रत्यय दो प्रकार से बनाए के दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक तद्धित प्रत्यय है और एक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय क्रिया का है, जैसे मिल, मिलाप, लिख, लिखावट, रख, रखवाला, मथ, मथनी, इस तरह से दिया। ओढ़, ओढ़नी, ठीक है। इसी तरह से दिया है घेर, घेरा, है ना, खेत, खेती। तो ये इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगाकर पीछे ई लगाकर इसमें उसको बदल दिया गया है। तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है। और उसके बाद में तद्धित प्रत्यय में है। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इसमें जैसे संज्ञा में संज्ञा शब्द है मानव, मानव से मानवता, पशु से पशुता, ठीक है। इसी लड़का, लड़का से लड़कपन, बच्चा, बच्चा से बचपन, इस तरह से इसमें जो संज्ञा शब्द हैं उससे बनाए गए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो वो होते हैं, जैसे दे दिया गया है कि जैसे अपना, तो उसमें लगा दिया अपनापन, ठीक है। तो ये अपनापन हो गया संज्ञा शब्द, ये सर्वनाम शब्द से लगाकर, तो वो अपनापन हो गया, क्योंकि अपना हमारा वो शब्द है, संज्ञा सर्वनाम शब्द है। विशेषण में जैसे रंग है तो रंगीला हो गया, है ना, विशेषण रंग, रंग रंगीला। जिसमें रूप, रूपवान, तो रूप क्या है, विशेषण शब्द, तो रूपवान बन गया। इसी तरह से अवयव के भी बहुत सारे शब्द हैं कि कार, तो उसका हमने उसमें उपकारी हो गया है ना, कारी, उपकारी, इस तरह के प्रत्यय लगाकर इसमें हमने इसको बना दिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुक्स में तो बच्चों जो प्रत्यय हैं वो उसमें जब हम इनका वो करते हैं तो जो तद्धित प्रत्यय का मैंने आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव शब्दों से बनाए जाते हैं। तो जैसे अपना, अपनापन हो गया या अपनत्व हो गया उसमें, ठीक है। इसी तरह से एक हम और देखते हैं ऊंचा, ठीक है, ऊंचा, ऊंचाई, मामा, ममेरा हो गया, रंग, रंगीला, दोस्त, दोस्ताना। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनसे प्रत्यय शब्द बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रत्यय शब्दों के, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ और भी देना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों। तो अगले कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है।